दिस इज मोनिका। आज हम लोग कर रहे हैं मॉड्यूल 1 का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है हेलो। चैप्टर का नाम है हेलो। तो बेसिकली ये क्या है, आपकी जर्मन के साथ शुरुआत हुई है, इंट्रोडक्शन हुआ है जर्मन के साथ कि जर्मन क्या है, कैसे सीखनी है, वो सब हम सीखेंगे। तो आप क्लास 6 का सिलेबस है ये एंड मॉड्यूल 1 का लेसन नंबर 1। तो सबसे पहला टॉपिक, जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं अल्फ़ाबेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं, तो हम उसी लैंग्वेज का बेनिफिट उठाएंगे कि वहाँ से हम लोग क्या क्या उठा सकते हैं। अब जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो जो हमारे आसपास चीज़ें हैं या जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, हम उसी से देखेंगे कि हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, क्या क्या उठा सकते हैं या कैसे उसको ईजिली समझ सकते हैं। अब अगर मैं जर्मन के अल्फ़ाबेट्स की बात करूं तो जर्मन की जो अल्फ़ाबेट्स है, ये जर्मन की जो स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल इंग्लिश की तरह है। अब आप ऐसा पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों की ही स्क्रिप्ट रोमन है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं या मैं कोई भी यूरोपियन लैंग्वेज की बात करूं, यूरोपियन लैंग्वेज का मतलब है जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, जितनी भी लैंग्वेज है इन सब की स्क्रिप्ट सेम है, इसलिए इनको सिस्टर लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। अच्छा, जर्मन के साथ क्या खास बात है, जब अभी हम अल्फ़ाबेट्स करेंगे तो जो इसके साउंड है वो साउंड ना बिल्कुल हिंदी की तरह करेगा। आपको लगेगा अरे जैसे हिंदी में स्वर होते हैं, हिंदी में वॉवल्स होते हैं, वैसे ही है। तो जर्मन में क्या है, ये लिखे बिल्कुल इंग्लिश की तरह जाती है, यानी कि क्योंकि ये इसकी सिस्टर है या इन दोनों की स्क्रिप्ट रोमन है इसलिए, लेकिन ये जो साउंड है बिल्कुल हिंदी की तरह या संस्कृत की तरह की जाएगी जब हम अभी आगे करेंगे, तो इसको समझने में आपको आसानी रहेगी। हिंदी में क्या होता है, जो हम लिखते हैं वही हम बोलते हैं। जर्मन में भी सेम आपको ऐसे ही मिलेगा। बहुत ही कम शब्द आपको ऐसे मिलेंगे कि जहाँ हम लिख कुछ और रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ KNIFE, दैट इज नाइफ, हम कनाइफ नहीं बोलते, राइट? हम CAT कैट बोलते हैं, नहीं तो सेट बोलना चाहिए ना, C लेटर का नाम है, तो ऐसा नहीं होता। या हम NATURE हम नेचर बोलते हैं, नटूरे नहीं बोलते। तो दैट इज नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज। जर्मन है कि जर्मन में जो लिखते हैं वही बोलते हैं। लाइक हिंदी में अगर मैंने लिखा हिंदी में कमल, कमल, तो ये कमल ही कहलाएगा। अगर मैं माँ में आ की मात्रा जोड़ दूंगी तो ये कमाल हो जाएगा, राइट? तो जो हिंदी में हम लिखते हैं या जैसे जैसे हम साउंड बनाते हैं वैसे वैसे बनता जाता है। ऐसे ही जर्मन में होता है। जर्मन में जहाँ जहाँ हम वॉवल्स लगाएंगे तो वो वैसा वैसा साउंड करेगा। यानी कि अगर आपने जर्मन के साउंड सीख लिए या जर्मन में कैसे बोलते हैं या कैसे शब्द बनते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही रीड करना सीख जाएंगे कि हाँ ये शब्द ऐसे बनेगा या ये ऐसे बनेगा, राइट? तो वो ही आज हम सीखेंगे। तो जर्मन के अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल इंग्लिश की तरह दिखेंगे, साउंड बिल्कुल हिंदी की तरह करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम वॉवल्स की बात करेंगे। तो वॉवल्स क्या होते हैं? अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, इंग्लिश में आपके वॉवल्स क्या होते हैं? इंग्लिश में हमारे वॉवल्स होते हैं A, I, O, U एंड E। देखिए बिल्कुल इंग्लिश की तरह है ना, ये बिल्कुल इंग्लिश की तरह लिखा हुआ है। यही जर्मन है, लेकिन ये साउंड हिंदी की तरह करेगा। अब हिंदी की तरह क्या होता है? अगर मैं हिंदी में स्वर पूछूं क्या होते हैं, तो हिंदी में स्वर क्या होते हैं हमारे? आ, ई, उ, ए, ओ। ऐसे ही जर्मन में होता है। तो यहाँ आ नहीं होता, यहाँ छोटा और बड़ा आ नहीं होता, लेकिन यहाँ आ होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने आपको लिखा है AIOUE, बिल्कुल इंग्लिश की तरह लिखा है, लेकिन ये साउंड हिंदी की तरह करेगा। ये मैं बार बार आपको क्यों बोल रही हूँ? आपके दिमाग में डालने के लिए कि ये ऐसे ही साउंड करेगा। तो दिस वन इज आ, जैसे कि हमारा हिंदी में आ होता है ना, ये वो है। तो ये लिखते हैं हम इंग्लिश की तरह और साउंड क्या करता है? ये हिंदी की तरह करता है। तो ये क्या है? आ। दिस वन इज आ। अच्छा, कमाल की बात ये स्पेनिश में भी ऐसे साउंड करेगा, इटालियन में भी ऐसे साउंड करेगा और फ्रेंच में भी। तो आ, दिस वन इज आ। दिस वन इज ई, ये हमारा क्या है? ये ई है। दिस वन इज ओ, ये क्या है? ओ है। दिस वन इज ऊ, ये ऊ है। दिस वन इज ए, ये ए है। तो ये हमारा ओ है, ये हमारा ऊ है और ये हमारा ए है। तो दिस वन इज आ, ई, ओ, ऊ, ए। तो ये हमारा क्या है? आ, ई। जैसे हिंदी में मात्राएं होती है ना कि आपने आ जोड़ा तो वो आ साउंड करेगा, ई जोड़ा तो वो ई साउंड करेगा। जैसे माँ में आ जोड़ा तो क्या बन जाता है? माँ। माँ में ई जोड़ा तो क्या बन जाता है? मी। माँ में ओ जोड़ा तो क्या बन जाता है? मो। ऐसे ही ये जर्मन की मात्राएं हैं। आप ये समझ लीजिए जर्मन की मात्राएं, साउंड इससे ही निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? दिस वन इज आ, ई, ओ,
ऊ एंड ए, राइट। ये अभी फिलहाल के लिए आप याद कर लीजिए। दिस वन इज आ, ई, ओ, ऊ एंड ए। अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी है। हालांकि यहाँ पर कुछ नए भी होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पहले हम ABCD जैसे इंग्लिश में होती है वैसे ही हम लिख लेते हैं। अब ये है आ, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दिस वन इज आ, दिस वन इज बे, ये बे है। इंग्लिश में इसको बी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बे होता है, आ बे। दिस वन इज से, ये से है हमारा। दिस वन इज डे, ये डे है। दिस वन इज ए, ये ए है। तो दिस वन इज आ, बे, से, डे, ए। दिस वन इज एफ। अच्छा, जो लेटर मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ वो इंग्लिश की तरह ही साउंड करता है, राइट। तो दिस वन इज एफ। दिस वन इज गे, ये गे है। दिस वन इज हा, ये हा है। दिस वन इज ई एंड दिस वन इज यॉट। अच्छा, इस लेटर का नाम, इसमें क्या खास बात है, इस लेटर का नाम यॉट है, बट ये साउंड य की निकालता है। किसकी निकालता है? य की, राइट। तो इस लेटर का नाम यॉट है, मतलब जब हम शब्द बनाएंगे तो आपको योटा नहीं पढ़ना, मतलब ये यॉट नहीं पढ़ना। यॉट तो इस लेटर का नाम है, साउंड ये य की करेगा, राइट। तो अगर जब हम अल्फ़ाबेट्स, मैंने आपसे पूछा कि इसकी स्पेलिंग बताओ जिसमें जे आ रहा हो, तो आप यॉट बोलेंगे। लेकिन अगर ये साउंड मिलके जब शब्द बनेगा तो वो य की साउंड निकालेगा। वो शब्द कैसे बनेंगे, प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, मैं आपको आगे बताऊंगी, राइट। तो ये है आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट एंड दिस वन इज का। ये हमारा का है। क्या है ये? का। दिस वन इज एल, एम, जो मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ वो इंग्लिश की तरह साउंड करेगा, उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं आपको। एंड दिस वन इज एन एंड दिस वन इज ओ। तो मैं दोबारा आपको साउंड बता देती हूँ। दिस वन इज का, ये का की तरह साउंड करेगा। दिस वन इज का, एल, एम, एन, ओ। का, एल, एम, एन एंड ओ, बिल्कुल इंग्लिश की तरह ये वाले शब्द, ये वाले लेटर्स। अब हम नीचे चलते हैं। दिस वन इज पे, ये पे है, पी नहीं है, ये पे है। तो आप ये देख रहे होंगे बिल्कुल हिंदी की तरह साउंड कर रहा है, राइट। दिस वन इज पे, दिस वन इज कू, दिस वन इज एर, दिस वन इज एस। और अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, जैसे इंग्लिश में भी हम ऐसे ही बोलते हैं, दिस वन इज टे। तो क्या साउंड किया? पे। दिस वन इज पे, कू, एर, एस, टे। पे, कू, एर, एस, टे, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं। यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, इंग्लिश में ये होते हैं, जर्मन में भी यही होते हैं। अब इनका साउंड अलग होता है। दिस वन इज ऊ, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये हमारा ऊ होता है। दिस वन इज फाओ। अब ये फाओ क्या होता है? ये इंग्लिश में वी होता है, पर जर्मन में ये वी नहीं होता। जर्मन में इस लेटर को हम फाओ साउंड करते हैं। क्या बोलते हैं? फाओ बोलते हैं। और बट इसका साउंड जो होता है वो फ होता है। अच्छा, मैं अब हिंदी में पूछूं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? या मैंने आपको बोला हिंदी में फ्रूट्स को क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे फल। मैंने बोला हिंदी में फूल, फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे फूल। लेकिन हिंदी में ना ही फल होता है ना ही फूल होता है, हिंदी में फल और फूल होता है। बहुत सारे जो हिंदी बोलने वाले भी हैं वो भी गलत हिंदी बोलते हैं, वो उसको फल, फूल इस तरह से बोलते हैं। हिंदी में फ होता ही नहीं है। एक्चुअली डिफरेंस ये होता है, आपके दो लेटर होते हैं, एक होता है ये और एक होता है विद नुक्ता वाला। अच्छा, हिंदी में हमारा क्या होता है? हिंदी में हमारा ये होता है, ये हिंदी में होता है, ये होता है फ और ये होता है फ। ये हमारा उर्दू में होता है। उर्दू में क्या बोलते हैं? फलक। तो दिस वन इज, ये वो होता है फ।
जो नुक्ता वाला होता है वो फ की तरह साउंड करता है, और इसका एक शब्द हो गया जैसे फलक। और जो विदाउट नुक्ता होता है वो होता है फा, तो उसको साउंड करते हैं फल, फूल। तो हिंदी में जो होता है वो विदाउट नुक्ता वाला होता है, राइट, विदाउट बिंदु वाला। नुक्ता ये बिंदु होता है। तो ये हो गया हमारा फा। तो जो हमें यहाँ बोलना है ना वो नुक्ता वाला बोलना है, हमें यहाँ फ बोलना है। मतलब जब भी आपका वी से कोई शब्द आएगा तो उसको फ साउंड करेगा। लेटर का नाम फाव है, साउंड फ करेगा, राइट। तो ये हमारा वी नहीं है, इसको फाव बोलेंगे और इसका जो साउंड है वो फ निकलेगा। अब मैं आप ये सोच रहे होंगे मैं साउंड क्या कर रही हूँ भाई, लेटर का नाम मैं फाव बता रही हूँ तो ये फ क्या है। ये मैं अभी जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना आप ये समझ जाओगे। ये जो है ये लेटर के नाम है, जैसे इंग्लिश में होता है ना ए बी सी डी, वो लेटर के नाम है जैसे मैंने बोला। लेकिन जब हम साउंड निकालते हैं तो वो ऐसे नहीं निकालते। अब मैंने जैसे बोला फॉर एग्जाम्पल कैट है, तो कैट कैसे साउंड करता है, CAT, उसकी स्पेलिंग क्या है CAT। भाई हम सी बोल रहे हैं तो हम सेट क्यों नहीं बोल रहे, हम कैट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो सी का साउंड होता है ना वो कै भी निकलता है, क भी निकलता है। और हम तो ए बोलते हैं तो हमने क्या क्यों बोला, ए की साउंड ए क्यों निकल गई? तो वो फोनेटिक्स होते हैं कि किसके साथ मिलके क्या बनता है। साउंड कुछ और होता है और लेटर का नेम कुछ और होता है। तो जैसे ये है, ये पे है, लेकिन जब ये वॉवल के साथ मिल जाएगा तो ये पा भी हो जाएगा, पू भी हो जाएगा, पी भी हो जाएगा, राइट। तो ये लेटर का नाम है फाओ, साउंड क्या करता है फ, राइट। तो ये जब हम साउंड्स करेंगे ना प्रोनाउंसिएशन, आपको ये तब समझ में आ जाएगा। नाउ दिस वन इज वे, ये वे है। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये साउंड क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है। जब नेक्स्ट वाली वीडियो आप देखोगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। डब्लू, इसको हम इंग्लिश में डब्लू बोलते हैं पर जर्मन में इसको वे बोलते हैं। तो ये डब्लू नहीं है, दिस वन इज वे। एंड दिस वन इज एक्स, ये एक्स है, ये एक्स है। दिस वन इज इप्सिलॉन, ये इप्सिलॉन है। दिस वन इज सेट, ये सेट है। तो ये क्या है, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट। अच्छा सेट क्या है, ये त हल्का सा ना मिला हुआ है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप त बोल रहे हो, सेट। तो आप ये समझ लीजिए टी साइलेंट और आपको सेट बोलना है, सेट। ये जेड नहीं है, ज नहीं है, सा है, सेट, राइट, इप्सिलॉन, सेट। तो मैं दोबारा से साउंड बता देती हूँ सबका, आपको क्लियर हो जाएगा। रिपीट आफ्टर मी। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, टे, ऊ, फाओ, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट। तो ये तो हमारे 26 लेटर्स हो गए जो इंग्लिश में भी होते हैं और जर्मन में भी होते हैं। लेकिन जर्मन में 4 नए लेटर भी होते हैं, और वो लेटर क्या होते हैं मैं वो बता देती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, 2 डॉट आते हैं जर्मन में, इनको हम उमलाउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उमलाउट बोलते हैं। जैसे हिंदी में क्या होता है, नुक्ता होता है ना, हिंदी में बिंदु होता है, उर्दू में नुक्ता होता है, ऐसे ही जर्मन में जो 2 डॉट आपको दिखेंगे तो वो उमलाउट कहलाता है, राइट। अभी किस किस के ऊपर होता है, ये होता है ए उमलाउट के ऊपर, ये होता है ओ उमलाउट के ऊपर, एंड ये होता है यू उमलाउट के ऊपर, मतलब यू के ऊपर, तो दैट इज यू उमलाउट। तो ये ए उमलाउट हो गया, ओ उमलाउट, यू उमलाउट। अच्छा ए विदाउट उमलाउट क्या साउंड करता है, आ, और ये साउंड करता है ए। क्या साउंड करता है ये साउंड करता है ए। ओ विदाउट उमलाउट क्या साउंड करता है, ओ। ये क्या साउंड करता है, यो। इसमें क्या होता है, हल्का सा ना य मिक्स हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये हल्का सा इसमें य मिक्स हो जाता है। तो क्या हो जाता है, यो। जैसे यो यो हनी सिंह वाला, तो ये यो हो जाता है, हल्का सा य मिक्स हो गया, तो ये यू हो गया। दिस वन इज विदाउट उमलाउट, क्या था ये हमारा ऊ था ना, ये हो जाएगा यू। मैंने क्या बोला, य मिक्स हो जाएगा, इन दोनों लेटर में य मिक्स हो गया, तो दिस वन इज यू। जैसे इंग्लिश में यू होता है तो ये यू हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ए, दिस वन इज ए। अच्छा अब आपका क्वेश्चन होगा, अरे हमने ऊपर भी तो ई को भी तो हम ए साउंड कर रहे थे, जो इंग्लिश वाला ई होता है। हाँ वो भी ए है और ये भी ए है, जहाँ ए उमलाउट है ये भी ए साउंड करेगा।
दिस वन इज यो हनी सिंह वाला, दिस वन इज यू, राइट। विदाउट उमलाउट ऊ होता है, विद उमलाउट यू होता है, विदाउट उमलाउट ओ होता है, ये यो हो जाता है, दिस वन इज ए, राइट। एंड इसके अलावा एक नया लेटर होता है, वो ये होता है, राइट, मतलब बीटा की तरह बनता है, और ये थोड़ा ये स्मॉल में ही लिखा जाता है, तो इसको बोलते हैं एस सेट, राइट। अब एस सेट का मतलब हो गया जहां हमें डबल एस की जरूरत पड़ेगी, जैसे हमारा कोई वर्ड है और उसमें मुझे डबल एस की जरूरत है, तो वहां पर मैं क्या कर दूंगी, एस सेट लगा दूंगी, मतलब इस लेटर को लगा दूंगी मैं, राइट। तो ये मेरा काम चल जाएगा इससे, यानी कि ये अलग तरह का एक आपका लेटर है जो जर्मन में है, थोड़ा बी की तरह बनता है, इसमें डंडा ऊपर आ जाता, मतलब नीचे थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, तो ये हमारा एस सेट होता है। इसको कुछ लोग साई सेट भी बोलते हैं और एस सेट बोलते हैं इसको, राइट। तो क्या हुआ कि डबल एस की जहां हमें जरूरत होती है तो वहां हम ये यूज कर देते हैं, राइट। एस सेट, राइट। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अल्फ़ाबेट्स क्या हैं और इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इनकी साउंड कैसे है, साउंड कैसे लेनी है, कैसे बना है, आपने ये सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच।